بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. तो क्या उन लोगों ने आसमान और जमीन की तरफ भी जो उनके आगे और उनके पीछे सब तरफ से घेरे हैं गौर नहीं किया कि अगर हम चाहें तो उन लोगों को जमीन में धंसा दें या उन पर आसमान का कोई टुकड़ा ही गिरा देंगे। इसमें शक नहीं कि इसमें हर रुजू करने वाले बंदे के लिए यकीनी बड़ी इबरत है। और हमने यकीनन दाऊद अलैहिस्सलाम को अपनी बारगाह से बुजुर्गी इनायत की थी और पहाड़ों को हुक्म दिया कि ऐ पहाड़ों तस्बीह करने में उनका साथ दो और परिंद को ताबे कर दिया और उनके वास्ते लोहे को मोम की तरह नरम कर दिया था कि फिराखो कुशादा जिरहें बनाओ और कड़ियों के जोड़ने में अंदाजे का ख्याल रखो और तुम सब के सब अच्छे अच्छे काम करो जो कुछ तुम लोग करते हो मैं यकीनन देख रहा हूँ। और हवा को सुलेमान अलैहिस्सलाम का ताबेदार बना दिया था कि उसकी सुबह की रफ्तार 1 महीने की मसाफत थी और उसी तरह उसकी शाम की रफ्तार 1 महीने की मसाफत थी। और हमने उनके लिए तांबे को पिघलाकर उसका चश्मा जारी कर दिया था और जिन्नात को उनका ताबे कर दिया था कि उनमें कुछ लोग उनके परवरदिगार के हुक्म से उनके सामने काम काज करते थे और उनमें से जिसने हमारे हुक्म से इनहराफ किया उसे हम क़यामत में जहन्नम के अजाब का मजा चखाएंगे। गरज सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो बनवाना मंजूर होता ये जिन्नात उनके लिए बनाते थे, जैसे मस्जिदें, महल, किले और फरिश्ते, अंबिया की तस्वीरें और हौजों के बराबर प्याले और एक जगह गड़ी हुई बड़ी बड़ी देगें कि 1000 आदमी का खाना पक सके। ऐ दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद
शुक्र करते रहो, और मेरे बंदों में से शुक्र करने वाले बंदे थोड़े से हैं। फिर जब हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम पर मौत का हुक्म जारी किया तो मर गए, मगर लकड़ी के सहारे खड़े थे, और जिन्नात को किसी ने उनके मरने का पता न बताया मगर जमीन की दीमक ने कि वह सुलेमान के असे को खा रही थी। फिर जब खोखला होकर टूट गया और सुलेमान अलैहिस्सलाम की लाश गिरी तो जिन्नात ने जाना कि अगर वो लोग गैबदां होते तो उस जलील करने वाली काम करने की मुसीबत में मुब्तला न रहते। और कौम सबा के लिए तो यकीनन खुद उन्हीं के घरों में कुदरत खुदा की एक बड़ी निशानी थी कि उनके शहर के दोनों तरफ दाहिने बाएं हरे भरे बागात थे, और उनको हुक्म था कि अपने परवरदिगार की दी हुई रोजी खाओ पियो और उसका शुक्र अदा करो। दुनिया में ऐसा पाकीज़ा शहर और आखिरत में परवरदिगार सा बख्शने वाला, उस पर भी इन लोगों ने मुंह फेर लिया और पैगंबरों का कहा न माना, तो हमने एक ही बंद तोड़कर उन पर बड़े जोरों का सैलाब भेज दिया और उनको तबाह करके उनके दोनों बागों के बदले ऐसे 2 बाग दिए जिनके फल बदमजा थे और उनमें झाव था और कुछ थोड़ी सी बेरियां थीं। ये हमने उनकी नाशुक्री की सजा दी, और हम तो बड़े नाशुकरों ही की सजा किया करते हैं। और हम अहले सबा और शाम की उन बस्तियों के दरमियान जिनमें हमने बरकत अता की थी और चंद बस्तियां सरे राह आबाद की थीं जो बाहम नुमाया थीं, और हमने उनमें आमदो रफ्त की राह मुकर्रर की थी कि उनमें रातों को दिनों को जब जी चाहे बेखुटके चलो फिरो। तो वो लोग खुद कहने लगे, परवरदिगारा करीब के सफर में लुत्फ नहीं तो हमारे सफरों में दूरी पैदा कर दे। और उन लोगों ने खुद अपने ऊपर जुल्म किया तो हमने भी उनको तबाह करके उनके अफसाने बना दिए और उनकी धज्जियां उड़ा के उनको तितर बितर कर दिया। बेशक उनमें हर सब्र शुक्र करने वाले के वास्ते बड़ी इबरतें हैं। और शैतान ने अपने ख्याल को जो उनके बारे में किया था सच कर दिखाया, तो उन लोगों ने उसकी पैरवी की, मगर ईमानदारों का एक गिरोह न भटका। और शैतान को उन लोगों पर कुछ काबू तो था नहीं, मगर ये मतलब था कि हम उन लोगों को जो आखिरत का यकीन रखते हैं उन लोगों से अलग देख लें जो उसके बारे में शक में पड़े हैं। और तुम्हारा परवरदिगार तो हर चीज का निगरां है। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दो कि जिन लोगों को तुम खुद खुदा के सिवा माबूद समझते हो पुकारो तो मालूम हो जाएगा कि वो लोग जर्रा बराबर ना आसमानों में कुछ इख्तियार रखते हैं और ना जमीन में, और ना उनकी उन दोनों में शिरकत है, और ना उनमें से कोई खुदा का किसी चीज में मददगार है। और जिस चीज के लिए वो इजाजत अता फरमाए उसके सिवा किसी की सिफारिश उसकी बारगाह में काम ना आएगी। उसके दरबार की हैबत यहाँ तक है कि जब शफाअत का हुक्म होता है तो शफाअत करने वाले बेहोश हो जाते हैं। फिर जब उनके दिलों की घबराहट दूर कर दी जाती है तो पूछते हैं कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या हुक्म दिया, तो मुकर्रब फरिश्ते कहते हैं कि जो वाजिबी था। सबील कुरान, हिदायत का रास्ता।